हाय बच्चों, हम लोग शुरू करने वाले हैं अभी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा कि वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट्स कैसे बनाते हैं, वर्टिकल बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने देखा। अभी वर्टिकल बनाने के बाद उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कौन कौन से टेक्निक्स अवेलेबल है फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो पहले टेक्निक का नाम है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब कंपैरिजन करने के लिए दो चीजें लगती है, ए अच्छा या बी अच्छा। इसमें कंपैरिजन कर रहे हो तो ए एंड बी दो चीजें हैं, करेक्ट। तो कभी भी कंपैरिजन के लिए दो चीजें लगती है। तो हम लोग अभी शुरू करेंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ। किसके साथ? कंपैरेटिव बैलेंस शीट के साथ। मतलब आपको 2 साल का बैलेंस शीट दिया है। देखो, ये 31 मार्च 2019 का लायबिलिटी साइड, ये 31 मार्च 2019 का असेट साइड, ये 31 मार्च 2020 का लायबिलिटी साइड, ये 31 मार्च 2020 का असेट साइड। मतलब दो बैलेंस शीट दिए, एक 2019 की बैलेंस शीट एंड 2020 की बैलेंस शीट। क्लियर? यस। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, अभी ये बैलेंस शीट को वर्टिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 2019 की बैलेंस शीट यहां पे, 2020 की बैलेंस शीट यहां पे। इसके आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताता हूं, पहले इसको कन्वर्ट कर ले। यस। पहले ओनर्स कैपिटल, ओनर्स कैपिटल मतलब क्या क्या आएगा ओनर्स कैपिटल में, इसको ही कहते हैं नेट वर्थ। क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। तो शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। कितने शेयर कैपिटल? 2,50,000 2019 में एंड 3,70,000 2020 में। रिजर्व्स कितने? 60,000 2019 में एंड 2020 में है 1,00,000। क्लियर? यस। बाद में हम लोग एक काम कर सकते हैं, ये बोरोड कैपिटल को थोड़ा नीचे लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे नेट वर्थ। कितना है नेट वर्थ? यहां पे 3,10,000 रुपया नेट वर्थ है और यहां पे कितना है? 4,70,000 रुपया नेट वर्थ आया। अभी इसके नीचे लिखते हैं दूसरा बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल। अभी बोरोड कैपिटल में दो चीजें हैं, सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। अभी सिक्योर्ड का मतलब क्या है? मैंने बैंक में गया, बैंक वालों को बोला कि मुझे लोन चाहिए। बैंक वाले बोले हमारी सिक्योरिटी क्या है, कल उठ के तुम भाग गए तो मैंने बोला कि मेरे पास जितने भी मशीन है वो मशीन के सब कागज में आपके नाम कर देता हूं, आपके पास रखिए। मेरे पास जितने भी इन्वेस्टमेंट है वो आपके पास रखिए, ताकि कल मैं भाग गया तो आप मेरे मशीन एंड मेरी इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा ले सकते हो। तो बैंक ने कहा ठीक है, और बैंक ने मुझे लोन दे दिया। तो उस लोन को कहेंगे सिक्योर्ड लोन। बैंक को सिक्योरिटी मिल गया तो ऐसे लोन को कहते हैं सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन मतलब बैंक में मैं गया, बैंक वालों को बोला मुझे लोन चाहिए, बैंक वालों ने मुझे लोन दे दिया, बैंक वाले के पास कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, अगर मैं कल भाग गया तो बैंक वाला डूब गया। क्लियर? समझा? सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन। तो दोनों ही क्या है? बोरोड कैपिटल है। तो दोनों ही कहां पे जाएंगे? बोरोड कैपिटल में सिक्योर्ड लोन एंड अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन कितना है? 1,00,000 एंड 1,60,000। 1,00,000 है यहां पे, 1,60,000 है यहां पे। अनसिक्योर्ड लोन कितना है? 90,000 एंड 1,40,000। क्लियर?
यस। तो नेटवर्थ प्लस ये टोटल लोन बोरोड फंड्स मिलेगा, टोटल सोर्सेस ऑफ कैपिटल, टोटल सोर्सेस लायबिलिटी साइड का टोटल मिलेगा। तो कितना आएगा, यहां पे आएगा 5 लाख, 3,10,000 प्लस 1 लाख प्लस 90,000, टोटल 5 लाख आया। और यहां पे कितना आएगा 7,70,000, करेक्ट। तो टोटल सोर्सेस 2019 में टोटल सोर्सेस कितने थे, मतलब टोटल पैसा कितना था बिजनेस में 5 लाख, और वही 2020 में टोटल बिजनेस में पैसा कितना हो गया 7,70,000। अभी ये पैसा कैसे यूज किया है ये देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में। क्या दिया है एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में, पहला है करंट फिक्स असेट 3,50,000 एंड 5,70,000, यहां से दोनों उठाए और यहां पे डाले। इन्वेस्टमेंट 1,20,000 1,70,000, सो 1,20,000 एंड 1,70,000 इन्वेस्टमेंट में डाल दिया। अभी आता है नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल 2019 में कितना है देखे, 1,30,000 करंट असेट है, करंट लायबिलिटी कितना है 2019 का 1 लाख, मतलब 1 लाख। नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला मैंने बताया है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, करेक्ट। तो 1,30,000 माइनस 1 लाख, नेट वर्किंग कैपिटल आ गया 30,000, क्लियर। यहां पे कितने आएगी नेट वर्किंग कैपिटल, करंट एसेट्स कितने 2020 में 1,20,000, करंट लायबिलिटीज कितनी है 90,000, तो नेट वर्किंग कैपिटल सेम आया 30,000 ही आया 2020 में भी, करेक्ट। तो अभी देखेंगे टोटल एप्लीकेशन 3,50,000 प्लस 1,20,000 प्लस नेट वर्किंग कैपिटल लेना है, ये दो नहीं लेना है ऐड में, 1 2 एंड 3, ये 30,000 कैसे आया, ये 2 से 1,30,000 माइनस ये 30,000 आया, क्लियर। तो कितना आएगा एप्लीकेशन साइड का टोटल 2019 के 3,50,000 प्लस 1,20,000 4,70,000 प्लस ये 30,000 5 लाख हो गया टैली। यहां पर भी 5 लाख, यहां पर भी 5 लाख, बैलेंस शीट टैली। अभी 2020 का देखते हैं बैलेंस शीट, 5,70,000 प्लस 1,70,000 मतलब कितना आया 7,40,000, 7,40,000 प्लस ये 30,000 आ गया 7,70,000। मतलब एप्लीकेशन एंड सोर्सेस साइड का टोटल सेम आना चाहिए, बैलेंस शीट टैली होना चाहिए, वो हो गया, करेक्ट। तो ये बैलेंस शीट दोनों साल के बैलेंस शीट को वर्टिकल बैलेंस शीट में कन्वर्ट किया, क्लियर। अभी देखते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ध्यान से देखिए, बाद वाले 2 कॉलम कौन से हैं यहां पे, पहले बोला है एब्सोल्यूट, ये कॉलम क्या है, ये है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, मतलब यहां से यहां आते वक्त अमाउंट बढ़ भी सकता है एंड कम भी हो सकता है ना। तो यहां पे बोला है एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, और यहां पर लिखना, यहां पर ये कॉलम है परसेंटेज, ये दिखता है परसेंटेज का साइन, परसेंटेज में इंक्रीज कितना हुआ या डिक्रीज कितना हुआ, क्लियर। तो पहले हम लोग अभी 1 बाय 1 शुरू करें। मुझे बताइए, शेयर कैपिटल से शुरू करते हैं। 2,50,000 का हो गया 3,70,000, मतलब बढ़ गया, मतलब इंक्रीज हुआ, सो एब्सोल्यूट इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हुआ 1,20,000 से इंक्रीज हुआ। 2,50,000 का 3,70,000 हुआ, मतलब कितने रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ा, शेयर कैपिटल कितने रुपए से बढ़ गया 1,20,000 से बढ़ गया। समझ में आया यहां तक आपको,
करेक्ट। अभी कितने परसेंट से बढ़ा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिए, परसेंटेज निकालना है। अभी 1,20,000 से बढ़ा, लेकिन कितने परसेंटेज से बढ़ा, तो परसेंटेज कितना बढ़ा ये निकालने के लिए ध्यान में रखिए फॉर्मूला। मैं यहां पे फॉर्मूला लिखता हूं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है। इंक्रीज मतलब ऊपर, डिक्रीज मतलब नीचे। परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, जो भी एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज डिवाइडेड बाय बेस ईयर। बेस ईयर, बेस ईयर मतलब ये दोनों में बेस कौन सा है, बेस मतलब पहले वाला ईयर, दोनों में से पहले वाला ईयर कौन सा है, ये 2019 बन जाएगा बेस ईयर। मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज निकालना है तो 100 करना ही पड़ेगा, सो मल्टीप्लाइड बाय 100। क्लियर विद द फॉर्मूला। तो अभी मुझे बताइए शेयर कैपिटल कितने से इंक्रीज हुआ है, 1,20,000 से। सो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ, 1,20,000 डिवाइडेड बाय बेस ईयर में कितना था। बेस ईयर मतलब लास्ट ईयर, मतलब 2019 पहला साल। 2019 में कितना है, 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये करोगे तो आपको आएगा, यहां से 4 0 हटा दो, यहां से 4 0 हटा दो, करेक्ट। सो 12 डिवाइडेड बाय 25 मल्टीप्लाइड बाय 100 करोगे तो आपको आएगा परसेंटेज, कितने परसेंटेज से शेयर कैपिटल बढ़ा फ्रॉम 2019 टू 2020। मतलब ये एक साल में शेयर कैपिटल बढ़ा 1,20,000 से, ये हुआ अमाउंट में। परसेंटेज में कितना बढ़ा ये एक साल में, तो ये फॉर्मूला है। क्लियर, यस। तो कितना आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कितना, 12 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 25। सो कितना होगा, 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 और 12 4 जा 48। मतलब कितना परसेंट से बढ़ा, 48% से बढ़ गया। समझा ये कैसे सॉल्व किया। क्लियर, यस। आगे देखते हैं रिजर्व्स का क्या हुआ, बढ़ गया रिजर्व्स या कम हुआ। 60,000 से 1,00,000 हुआ, मतलब 40,000 से बढ़ गया। अभी परसेंटेज कैसे निकालोगे, 40,000 से रिजर्व्स बढ़ गया, लेकिन कितना परसेंट बढ़ा, फॉर्मूला सेम। अभी उसमें फिगर्स डालें, कैसे करेंगे बोलो। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का फॉर्मूला ये है। तो कितना बढ़ा, 40,000 से बढ़ा तो ऊपर 40,000। कितना था, 60,000 था, मतलब बेस ईयर में कितना है 60,000, तो 60,000 इंटू 100। ये 4 0 निकालेंगे, ये 4 0 निकालेंगे, तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। क्लियर। बाद में कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 2 मतलब 200 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, बचा 2, यहां से लिया 0, 3 6 जा 18 बचा 2, यहां वापस एक 0 ऐड करेंगे, तो 3 6 जा 18 वापस सेम 3 6 जा 18। तो कितना परसेंट बढ़ा, 66.66%। तो 66.67 कर दो, चलो 67% से बढ़ गया। क्लियर। अभी नेटवर्थ, नेटवर्थ कितना था, 3,10,000, कितना हो गया, 4,70,000। कितने से बढ़ा, 1,60,000 से नेटवर्थ बढ़ गया। तो नेटवर्थ कितने से बढ़ा, 1,60,000 से बढ़ गया। कितना था,
बेस ईयर में कितना है 3,10,000। तो परसेंटेज वाइज कितना नेटवर्थ बढ़ गया। ये 4 जीरो यहां से हटा दो, 4 जीरो यहां से हटा दो। 16 मल्टीप्लाइड बाय 100 मतलब कितना आएगा 1600, करेक्ट। डिवाइडेड बाय 31, करेक्ट। तो करोगे तो आपको आएगा 31 1 जा 31, 31 5 जा 155। सो 160 में से 155 गया तो 5 बचा, यहां से 0 लिया। सो 31 1 जा 31, 50 में से 31 गया बचा 19, ऊपर से एक 0 लिया। सो 31 6 जा 186, 4 बचा, 0 लिया तो 31 1 जा 31। मतलब यहां तक खत्म कर दो कैलकुलेशन, आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो कितना आया 51.61% से बढ़ गया। सो 51.61% से नेटवर्थ बढ़ गया। क्लियर। अभी देखते हैं सिक्योर्ड लोन। 1 लाख था, 1,60,000 हो गया, मतलब कितने से बढ़ गया 60,000 से बढ़ गया सिक्योर्ड लोन। अभी देखना है कितना परसेंट बढ़ा, कितने से बढ़ा। ये कॉलम का अमाउंट लेना है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कॉलम का अमाउंट लेना है तो 60,000, एंड बेस ईयर का अमाउंट लेना है मतलब 1 लाख। बेस ईयर में कितना है 1 लाख, तो कितना आएगा बोलो। यहां से 4 जीरो हटा दो, यहां से 4 जीरो हटा दो, तो ये ऊपर 6 नीचे 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ऊपर का एक 0, एंड 20 इंटू 3 मतलब 60% से बढ़ गया। क्लियरली समझा। अभी यहां पे बढ़ा है तो इंक्रीज लिख सकते हो, यहां पे 48% से बढ़ा है ना, तो ये ऊपर ऐसे एरो दिखाओ, एरो ऊपर का बढ़ा, ये भी बढ़ा तो एरो ऊपर वाला एरो, 60% भी बढ़ा तो ऊपर वाला एरो, ये 51.6 भी बढ़ा तो ऊपर वाला एरो, कम हुआ है तो नीचे वाला एरो दिखाओ, सिंपल। क्लियर। बाद में अनसिक्योर्ड लोन 90,000 का 1,40,000 हुआ, मतलब 50,000 से बढ़ा। अभी कितना परसेंट बढ़ा वो देखें, 50,000 से बढ़ा तो कितना था 90,000 था। सो ये 4 जीरो निकालो, ये 4 जीरो निकालो, करेक्ट। 100 इंटू 5 कितना है 500, डिवाइडेड बाय 9 तो कितना आएगा 9 5 जा 45, बचे 5, यहां से लिया ये 0, 9 5 जा 45 बचे 5 और एक 0 लिया, 9 5 जा 45 बचे 5 और एक 0 लिया, 9 5 जा 45 बचे 5 और एक 0, ये चलता रहेगा। तो कितना लेना है खाली 55.55% से बढ़ा। सो 55.55% से बढ़ा, बढ़ा मतलब ऊपर वाला एरो। अभी टोटल सोर्सेस, टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड, टोटल सोर्सेस ऑफ फंड्स, 5 लाख का 7,70,000 हुआ, सो 2,70,000 से बढ़ गया। तो कितना परसेंट बढ़ा 2,70,000 से बढ़ा, कितना था बेस ईयर 5 लाख, तो यहां के 4 जीरो निकाल दो, यहां के 4 जीरो निकाल दो, 51 जा 50, 52 जा 100 एंड 27 मल्टीप्लाइड बाय 2, 54% से बढ़ा। क्लियर। ये हुआ टोटल सोर्सेस साइड का कंपैरेटिव एनालिसिस। क्लियरली समझ में आया आपको। अभी जाते असेट साइड में, पक्का। असेट साइड में फिक्स्ड असेट है, फिक्स्ड असेट बढ़ा, कितने से बढ़ा 2,20,000 से बढ़ा,
3,50,000 का हो गया 5,70,000, तो 2,20,000 से बढ़ा। तो कितना परसेंट से बढ़ा? तो कितने से बढ़ा? 2,20,000 से बढ़ा। कितना था? 3,50,000 था। तो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो यहां के 4 जीरो निकाल दो, यहां के 4 जीरो निकाल दो, ये कितना है? 100 है। क्लियर? अभी कैसे आएगा? इसको रिड्यूस करो, 5 7 जा 35, मतलब दोनों को 5 से डिवाइड करो, 35 को भी 5 से डिवाइड करो, 100 को भी 5 से डिवाइड करो, तो यह आएगा 7, यह आएगा 20। करेक्ट? अभी 22 इंटू 20 मतलब कितना आएगा? 440 डिवाइडेड बाय 7, तो कितना परसेंट से ये होगा? 7 1 जा 7, ये 7 यहां से लिया यहां पे, तो 7 6 जा 42, बचे 2, यहां से लिया 0, 7 2 जा 14, बचे 6, लिया और एक 0, 7 8 जा 56, बचे 4, लिया 0, 7 5 जा 35, बचा 5, लिया 0। तो यहां से यहां तक रुक जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो कितना हुआ? 62.85% से बढ़ा, 62.85% से बढ़ा। इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ? 50,000 से बढ़ा। 1,20,000 का 1,70,000 हो गया, तो 50,000 से इन्वेस्टमेंट का अमाउंट बढ़ा। एब्सोल्यूट इंक्रीज इज 50,000। अभी परसेंटेज में कितना बढ़ा? 50,000 से बढ़ा। कितना था? 1,20,000 था, सो इन 200, ये 4 जीरो निकाल दो, ये 4 जीरो निकाल दो। क्लियर? यस। तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 मतलब कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 500 डिवाइडेड बाय 12, तो कितना आएगा? 12 1 जा 12, 12 4 जा 48, मतलब 50 में से 48 गया, बचा 2, यहां से लिया 0, 12 1 जा 12, बचा 8 और एक 0 लिया, 12 6 जा 72, बचा 8 और एक 0 लिया, 12 6 जा 72, बचा 8 और एक 0। तो ये चलता रहेगा, तो यहां तक रुक जाएंगे। सो कितने से इन्वेस्टमेंट बढ़ा? 41.66% से बढ़ा। क्लियर? अभी आते हैं करंट एसेट्स पे। करंट एसेट्स कम हुआ है। कैन यू सी? करंट एसेट्स क्या हुआ? 1,30,000 का 1,20,000 हुआ, मतलब 10,000 से कम हुआ। अगर कम हुआ है ना तो ब्रैकेट में डालो, अगर कम हुआ है तो ब्रैकेट में डालो। क्लियरली समझ में आया? यस। एंड अभी कितने परसेंट से कम हुआ वो देखे। एब्सोल्यूट डिक्रीज आएगा। अभी कितने से कम हुआ? 10,000 से कम हुआ। कितना था? 1,30,000 था, 1,30,000 था बेस ईयर। कितने से कम हुआ? तो ये कॉलम का अमाउंट, तो ये कॉलम का अमाउंट डिवाइडेड बाय ये कॉलम का अमाउंट, ये फॉर्मूला है। तो ये कॉलम का अमाउंट यहां पे लिया ऊपर, ये कॉलम का अमाउंट नीचे डालते हैं इनटू 100, तो ऊपर से 4 जीरो, नीचे से 4 जीरो माइनस, तो 100 डिवाइडेड बाय 13 मतलब कितने से कम हुआ? कितना आएगा? 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 मतलब 100 डिवाइडेड बाय यहाँ पे 13 है मतलब 13, सो 13 7 जा 91 बराबर है, बचा 9, लिया 0, 13 6 जा 78, बचे 12, लिया 0, 13 9 जा 117, तो यहां तक रुक जाएंगे। तो कितने परसेंट से कम हुआ करंट असेट्स? 7.69% से कम हुआ। इसके लिए नीचे वाला एरो। क्लियर? यस।
बाद में करंट लायबिलिटीज भी कम हुआ। कितने से कम हुआ? 10,000 से कम हुआ। तो कितने परसेंट से कम हुआ करंट लायबिलिटी? तो वापस यहां पे 10,000 से कम हुआ। कितना था? 1,00,000 था। तो यहां से 4 0 हटाया, यहां से 4 0 हटाया। 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, 10 इंटू 1 10। सो 10% से कम हुआ। ये भी कम हुआ तो इसको भी ब्रैकेट में डालो, इसको भी ब्रैकेट में डाल सकते हो। क्लियर? कम हुआ ना तो ब्रैकेट में आएगा। यस। अभी आते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। सेम है, ना बढ़ा ना कम हुआ तो यहां पे नील, यहां पर भी नील। ना बढ़ा ना कम हुआ तो 0 0। करेक्ट। एंड टोटल एप्लीकेशन ऑफ फंड्स 5 लाख का 7,70,000 हुआ, मतलब 2,70,000 से बढ़ा। सेम लाइक दिस 2,70,000 से बढ़ा तो कितना परसेंट से बढ़ा? 54। तो 54% से बढ़ा ऊपर। क्लियरली समझा कंपैरेटिव बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं? एब्सोल्युटली क्लियर? एक बार देख लीजिए। हम लोग अगले लेक्चर मिलेंगे विद द क्वेश्चन 5 ऑन कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। तब तक के लिए धन्यवाद।